तारीख है 25 मार्च 2022 और समय हो गया है 02:07 AM। तो बिहार में नेताओं का, क्योंकि स्पेशल राज्य का दर्जा नीतीश कुमार इसीलिए मांग रहा था कि बिहार में भारत से सभी नेताओं का पैसा पहले इकट्ठा होता है, ठीक है, फिर बाय बाय एयर जो है पाकिस्तान स्पेशल फ्लाइट में जाता है, वहां से जो है क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड और दूसरी जगहों पर जाता है, उसमें पाकिस्तान की अपनी परसेंटेज होती है। और इस काम को जो है जो नेता आएगा वो पहले ही, जब इमरान खान आया भारत, क्या कहते हैं, हाँ भारत आया था, और जब इमरान खान ने पाकिस्तान में सत्ता संभाली तो इससे पहले के नेता बाघा बॉर्डर से पैसा जो है आपका नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, जरदारी, इनका जाता था, बिल्कुल जाता है। ट्रक जाने का रास्ता अलग है, बाघा बॉर्डर के नज़दीक से ही है, उससे नहीं जाते ट्रक। ट्रक उसके बगल में जो है ना, क्या कहते हैं, कार्गो ट्रैक अलग है। ये मेरे को बेवकूफ़ समझ रहे हैं लोग, ऐसे अटारी कमा भी है, ठीक है। जो ट्रेड टोल है ना वो अलग है। अब हम बनवा रहे हैं ना, नए ट्रेड टोल बना रहे हैं दोनों तरफ, बिल्कुल बन रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी बड़े, बहुत सिक्योर हैं। बाकी कहीं से भी ट्रक नहीं जा सकते, गोली मार देंगे सीधा। तो इन्होंने क्या करा, ये सारे जो है ना बॉर्डर बटे हुए हैं। कश्मीर के वहां से एक ब्रिज है, उस ब्रिज से पैसे का लेन देन होता है। पिक्चर में जो दिखाया गया है ना, इन चूतियों को सिर्फ यही पता है कि एक ही है, ऐसा नहीं है। कश्मीर में ऐसे कई रास्ते हैं। तो यह सारा पैसा लाना ले जाने का काम कश्मीर में पैरा एसएफ, मैं सब जानता हूं। महेंद्र सिंह धोनी को पैरा एसएफ में इसीलिए भेजा गया ताकि आईपीएल का पैसा आसानी से पाकिस्तान लाया ले जा सके, ले जाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान से भी आईपीएल में सट्टे पे पैसा लगता रहा है। तभी तो मैंने कहा था इमरान खान को 2 कौड़ी का सट्टेबाज है। भारत से ज्यादातर पैसा, अंदाजन 49% पैसा जो है भारत से अवैध रूप में जो जाता है वो सट्टे का पैसा जाता है। और ये सारा सट्टे का पैसा क्रिकेट का है, जी हां। कहीं पे भी क्रिकेट खेला जाएगा, ये नेता अभिनेता बैठ के आराम से क्रिकेट खेलेंगे, देखते रहेंगे, और फिर उस पैसे को जो है, सट्टे का पैसा जो है, ये लोग आसानी से ट्रकों से भेजते हैं, बड़े प्यार से, चाहे अंबानी हो, कोई हो, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। पर जब, और ये वैल्यू गेम होता है, ये चलता है वैल्यू में। पर मैं सट्टा खेलता नहीं, मैं क्रिकेट में मैंने कभी सट्टा लगाया ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। क्रिकेट खेलना पसंद है, देखना इतना पसंद नहीं करता मैं। इन लोगों ने क्या करा, इमरान खान हो गया, शोएब अख्तर हो गया, ये सब। महेंद्र सिंह धोनी जिस दिन पैरा एसएफ में शामिल हुआ, हम उसी दिन समझ गए कि बेटा धोनी जो है अब आईपीएल और इंडियन क्रिकेट टीम का पैसा जो है सट्टे से बाहर निकालेगा, क्योंकि ये काम धोनी की बीबी का नाम आया ना, और बिंदु दारा सिंह ये सब कर रहे थे। हमारा नेटवर्क चला, मैंने कहा एक बार जरा एक आधा कोई पिक्चर में लिया, उसके बाद इनको तोड़ेंगे तबीयत से, जैसे हमने पकड़ा दीपिका पादुकोण को ड्रग्स के नेटवर्क में। पहचाना मेरे को? जी हाँ, 47474343 मैं हूं सर, नारकोटिक्स ऑफिसर। मेरी ड्यूटी जो है ना, एक दिन की ड्यूटी, मैं 7 डिपार्टमेंटों में ड्यूटी करता हूं बस। 7 डिपार्टमेंट हैं भारत के जिनमें मेरी ड्यूटी होती है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लगातार, ठीक है। और 2 कमांडो यूनिट में करता हूं, डे और नाइट में। फिलहाल ये चल रही है। तो भारत से ये सारा पैसा जो है सट्टे का जाता है, सब सट्टे पे लगा रहे। अमित शाह ने जिस दिन अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया, तो इनके बीच में बात चल रही थी कि यार भारत से गोल्ड बाहर निकालना है। तो कैसे निकालना है? गोल्ड निकालने का एक तरीका है, क्रिकेट के जो बैट होते हैं ना,
बैट को, गोल्ड के बैट को जो है स्टिकर लगा के पेंट कर देंगे। और स्टंप्स, अगर मान लो आधा टन के लगभग क्रिकेट का सामान, क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो वो गोल्ड निकाल देंगे। स्पोर्ट्समैन का सामान टच नहीं करने देते, कहते हैं एसपीजी ना बैठा दे, मंत्र ना पढ़ दे। नवाज शरीफ अभी कुछ दिन पहले आईपीएल में इतना भयंकर सट्टा हारा कि मरियम नवाज को उठा लेते बंदे। मरियम नवाज को सरेआम उठाने की तैयारी थी। और उस दिन जो है जलसे में मरियम नवाज पे हमला होना, मरियम नवाज को उठाने की तैयारी थी, जिस दिन हमारे बंदों ने फायरिंग कर दी थी। मेरे बंदे मिनट में कॉन्वॉय लेकर के मरियम नवाज को लेकर निकल गए थे। मैं था मैडम एसपीजी में ड्राइवर, मैं था मैडम, क्या बात कर रहे हो। मेरे से ज़्यादा भयानक कोई गाड़ी नहीं चला सकता। मैं कॉन्वॉय से भी अलग गाड़ी निकाल ले गया था। कुछ कर लो, मैं कहा नहीं मिलने वाली भाई ये। तब नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बिकी थी। पूरे भारत में क्रिकेट में सट्टा अंदाजन, पर अब ये फंस गए सबके सब, क्योंकि सट्टे का लाखों करोड़ रुपया अवैध साबित कर दिया वर्ल्ड बैंक ने और मैंने मिलके। जो जहां था वहीं फंस गया। मैं कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के छोड़ना, 30 ट्रिलियन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो कहेंगे भी नहीं वर्ल्ड में किसी को कि सर आपका नुकसान होने देंगे, पर वो सारा पैसा काउंट हो जाएगा बिना देर करे। मोदी ने कुछ परसेंटेज तय करी थी, मैं भूल गया जो मैंने बताया था, पता नहीं 15% या कुछ तय किया था मोदी ने। 56%, 56% मोदी लेता था पैसा देश से बाहर भेजने का। अगर आपने जो है बाहर से यहां मंगाने का, छप्पन इंच, पता है क्या है आपको? पूरे देश में, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना ही युद्ध हो जाए, पर क्रिकेट बंद नहीं होगा, क्योंकि यह खेल की मूल भावना है। अच्छा भाई, चोदना सिखा रहा मुझे तू? 2 कौड़ी के सट्टेबाज इमरान खान, हरभजन सिंह, कोहली और ये कौन नए नए लौंडे आए थे, ये दाढ़ी वाड़ी वाले जो घूम रहे हैं, ये क्या नाम है इसका, ये अरे भारत रत्न, फटाफट कांग्रेस ने भारत रत्न दे दिया सचिन तेंदुलकर को। भोसड़ी के हराम के जने, चूतिया समझ रहा है क्या तू हमें? सुपर वॉइस में आराम से हाँ मैं कह रहा हूं ना, ये है बहन का लोड़ा सचिन तेंदुलकर। ओपनिंग बैट्समैन आएगा तो खेलेगा, नहीं तो तीसरा चौथे पे नहीं खेलेगा। ओपनिंग आएगा तो आउट हो जाएगा। मैंने बना दिया इनका ओपनर। मैं कहा इधर आओ, आराम से, मैं एसपीजी में चल रहा था क्रिकेट में, मैं आराम से देख रहा इनको, बात चल रही है एकदम तगड़ी वाली ओपनर की, कि भाई फला बंदा ओपनर उतरेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कितना पैसा लग चुका है, 15-20 मिनट में लग जाता है पैसा। ये जो प्रेत विद्या होती है ना, ये सट्टेबाजों की, भाई साहब इतना पैसा लग चुका है, इतना पैसा लग चुका है, इतना पैसा लग चुका है। हाँ जी, मैं पहला ऐसा बंदा था जिसकी सुपर वॉइस में जो है ना 1 रुपए की वैल्यू 10 लाख करोड़ है। इनकी माई चुद के हाथ में आ गई। कहता भाई ऐसा कौन सा धुरंधर उतर गया, कह रहा बेटा मारेगा बहुत, याद रख ले अगर इसके पैसे में हेर फेर करी तो। हम तो सरेआम मारते हैं इनको, सरेआम। इनके पवेलियन में पब्लिक में बैठ रहा था, उठ के इधर ही जरा बाहर, सरेआम मारते हैं, सरेआम। मीडिया वाले पैसा लगाते हैं, सब मां के लोड़े सट्टेबाज हैं। और सुपर वॉइस चलती है सट्टे की।
भाई साहब, चूतलंड की बातें, सेक्स सुपर वॉइस में, मां की लौड़ा इनकी बहन की चूत। यहां तो सीता बोलेगी रात को आजा चोदने के लिए, यहां तो मरियम बोलेगी और ले रहा है। ये है रियलिटी सुपर वॉइस। इतना गंदा खेल है। मैंने जब पहली बार एक की सुपर वॉइस सुनी ना, इसकी मां का भोसड़ा, मैं कौन है ये? कह रहा भाई ये स्मृति ईरानी की एसपीजी है। मैंने, हैं ये बात कर रही है? कह रहा हाँ भाई साहब। कब होटल में मिलना है और कब कब कमरे में मिलना है, एकदम सरेआम चलता है। अब मौका तय नहीं होता कि कल ही मिलेगी। 4-6 महीने में कभी ट्रिप लग गया, इधर उधर आ जा भैया, और आराम से अपना नेटवर्क चला रहे हैं बहन के लौड़े। ये कह रहे गरीब सा सेंट्रल विजिलेंस का कोई ऑफिसर आया है, अपने आप को ज्यादा बड़ा ऑफिसर समझ रहा है। मैं कहा मैंने भी अगर तुम्हारी माँ बहनें ना चोदी तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। ये पूरी कॉलोनी ना सट्टा लगा के बैठ गई दिन मेरे साथ सुबह सुबह। हार गए। जेएसआर मिसाइल्स इनोवेशन बता दी मैंने। कह रहे बता कहां पे, क्यों बताएं? तुमने ये कहा था सट्टे में, बात तुमने रखी थी शर्त में। मैंने तो लगाया नहीं। तुमने कहा कि अगर मंडल आज ये बात बता देगा कि अगर वर्ल्ड वॉर होगी तो ये जीतेगा कैसे। जेएसआर सिक्योरिटीज तो इसने दे दी। मैं कहा जिसको देनी थी उसको दे दी, तुझे तो नहीं दी। भाई जेएसआर सिक्योरिटीज मैंने बनाई ना, मैंने अपना सब कुछ जेएसआर सिक्योरिटीज वालों को दे दिया, हाँ है ना? तो भी तो मेरे पास ही रहा। मैं कहा जेएसआर मिसाइल्स इनोवेशन। कौन है ये S-400 600 वाले, और क्या है मेरे आगे? इनकी इनकी ऐसी मां चुदी करतारपुर कॉरिडोर के मामले में। मुझे पता था करतारपुर कॉरिडोर इमरान खान बनवा रहा है, क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए। क्रिकेट का पैसा लग रहा है ऑल ओवर इंडिया में, और पाकिस्तान में क्रिकेट का पैसा इधर से उधर आएगा जाएगा कैसे? ऐसे आएगा जाएगा। और ये था खालिस्तानी नेटवर्क। अरे सरदारों, तुम अपनी माँ की कोख पे गाली हो बहन के लोड़ो, थू है तुम्हारे पे बहन के लोड़ो। गुरुद्वारे का ये इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल गुरुद्वारे का। बस 20,000 करोड़ के ट्रक के मामले में फंस गए सबके सब। मैंने भेजा था वो ट्रक, सेंट्रल विजिलेंस ने। मैं कहा देखिए वो पकड़ेगा कौन से। मैं लगा लूंगा गुरुद्वारे, मैं लगा लूंगा गुरु नानक की तस्वीर अपने यहां, भेड़ चोद दूंगा सरदारों। अगर किसी ने भी गुरुद्वारे में लगा ली गुरु नानक की तस्वीर तो थू तुम्हारे पे बहन के लौड़े साले हरामी के जने, मां के लौड़े जूश कहीं के। भारत और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर इसलिए बनाया ताकि अवैध धन जो है उधर जा सके। खालसा कौन होते हैं? खालिस्तानी कौन है? जूश है बहन के लौड़े। हाँ हो तुम। मैंने उस दिन ये सभी पकड़ लिए, इनके सारे पीएसओ पकड़ लिए। इमरान खान के पीएसओ पकड़ लिया, तुम्हारा सनी देओल का पीएसओ पकड़ लिया, अमिताभ बच्चन का, मोदी का, तुम्हारा ये क्या नाम है सिद्धू का, इनके सबके पीएसओ पकड़ लिए। सब सुपरवाइज दे रहे धकाधक। मैंने कहा इनकी बहन चोद, मैंने जरा ट्रक भेज जरा एक 20,000 करोड़ का, देख अपने आप पता लगेगा। आ गए पकड़ में, आ गए मिनट में। अब जितनी ये मॉडल्स होती हैं ये बात कर लेती हैं सुपरवाइज में लेने देने की, ठीक है। और उसके बाद 4-6 महीने में जब इनका नेताओं का अभिनेताओं का फॉरेन ट्रिप लगता है, आ जाओ। नवाज शरीफ पकड़ लिया हमने लंदन के होटल में, सफेद अंडरवियर और सफेद जुराबे पहन रखी।
गांड में लात पड़ी है नवाज शरीफ के, धैड़ तेरी माँ की चूत बहन के लौड़े, पैसा कहाँ है? हमें कोई मतलब नहीं तू क्या कर रहा है, पैसा कहाँ है भोसड़ी के, चूतिया समझ रहा है क्या तू हमें? मोदी को मारा हमने बुर्ज खलीफा में, मोदी कपड़े उतार ही रहा था, दरवाजे में लात पड़ी, मोदी ने जैसे ही पलटा, बंदे ने फ्लाइंग किक दी धर के, धैड़ बैठ के लोग, पैसा कहाँ है? ये कह रहा, सऊदी सुल्तान कह रहा आ जाओ यहां, कोई दिक्कत नहीं है, और हम यहां बहन का लौड़ा मार चुदाने बैठे हैं ना। सऊदी सुल्तान को तो कमरा बंद करके मारा था हमने, इनका वो हाल किया हमने। अब बात आती है मोदी के, भारत में रामनाथ कोविंद ही तो है, मोदी का पैसा रामनाथ कोविंद देखता है, गुजरात का पैसा सारा रामनाथ कोविंद को इसीलिए तो उसने प्रेसिडेंट बनाया था, प्रणब मुखर्जी की तरह। कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति इसलिए बना दिया कि बिना महाभियोग के हटेगा नहीं, सेफ जोन में डालने के चक्कर में था। अब ये और पिटेगा। तुम्हारे आसपास पुलिस वाले हैं और तुम भ्रष्टाचारी हो तो तुम खतरे में हो। मार बहुत पड़ने वाली है बेटा, सब पिटोगे तुम। तो रामनाथ कोविंद जो है गुजरात में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सारे अवैध धंधों के पैसे संभालता था, इसीलिए अचानक सबकी सहमति से, ये सब जानते हैं, रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। तुम्हारी सबके जन्म कुंडली मैं लेके बैठा हूं, भोसड़ी वाला हूं, हितेश नाम है मेरा। इसीलिए तो नेताओं पे बात नहीं आती ना, इनके पीएसओज होते हैं। और मैं तो चौड़े में बोलता हूं, आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स यार, सारा पैसा वर्ल्ड बैंक, चौड़े में जब मन होता तब बुला लेता हूं, भेज देवे 5 जहाज नोटों के भरे हुए, मेरी अपनी टीम के लिए बटेंगे पैसे, भाग जाए यहां से, चल निकलने यहां से। इसने क्या करा, वरना पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पैसा लगाएगा सरदारों के लिए, चूतिया मत समझो तुम हमें। करतारपुर कॉरिडोर करा दिया मैंने बंद, मां चुदाओ ना बहन के लौड़ो। राजनाथ सिंह पहुंचा, कुछ ज्यादा दिमाग लगा रहा था, ये बड़ा तगड़ा किस्सा है, पहले भी समझा रहा हूं मैं, बस फ्लैशबैक सुनाता रहूंगा तुम्हें इनकी, कब कब हमने गांड पे लात मारी है तबीयत से। पता है क्या पूछ रहा था अभी 10 दिन पहले, 10 या 5-7 दिन पहले, नवाज शरीफ, नहीं मेरी अगर 10 सेटिंग है तो इसे क्या दिक्कत है, ये जो इतनी करके बैठा है, मैंने अभी और पिटेगा। बहन के लोड़ा मैंने करी है, मैंने करी है, तुमने कराई है। आती लक्ष्मी कौन मना करता है? तुमने कराई है, मैंने करी है। मैं क्या मरा जा रहा था? मैंने अपनी तैयारी पता कैसे करी, अपने ही घर में 1.5 साल पहले ही अकेले रहने लग गया था मैं। मेरी माँ और मेरी पत्नी जो है ना, बच्चों के साथ फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, और मैं ग्राउंड फ्लोर पे अपना अलग अलग अपने रूम में सोया रहता था, काम करता रहता, पढ़ता रहता था। मैं आज तक अकेला रह रहा हूं मैं। कहते हैं यही मत समझना कि एक तुम ही जिंदगी हो, वरना अब तक तो दिन अकेले ही गुजारे हैं। इनको जिस दिन पता लगा ना कि हितेश ड्यूटी पे आ रहा है, ठीक है, मेरी टीम को पता था, कह रहे ये वही तो है ये, कह रहे बहन के लोग सब पिटेंगे ये, कह रहे सबकी कुंडली लेके बैठा है, देख लियो, ये ऐसे ही नहीं आ रहा ये। और तभी तो पैरा ऐसे वाले ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे, तभी तो हमने गोली मार दी पैरा ऐसे एक पर्टिकुलर सेक्शन को, ताबड़ तोड़, ठगा तक मिनट में मार दी है, 3 मिनट में मारती मेरी टीम, 3 मिनट में। अब इन्होंने क्या करा है, कह रहे कि भारत में नोटबंदी हुई है, दूसरे देशों में पैसा नहीं है, तो यहां ट्रेड तो चलेगा, तो यहां तो अन्न पानी राशन के लिए।
इनको पता नहीं था भोसड़ी वालों ये नोट मेरे हैं बहन के लौड़ो, मैंने बंटवाया माँ के लंडो ये पैसा, तू कौन है बहन के लौड़े मोदी। अबे 10-20-50 लाख करोड़ रुपए क्या होता है बे, 19 ट्रिलियन तो मैं वैसे ही भारत में बंटवा चुका हूँ पैसा, चल रहा था ताबड़ तोड़। ये जो नोट तुम्हारे हाथ में है ना, चिंता छोड़ दो, ये असली वाले हैं, क्योंकि हम असली वाले हैं। मैंने मरियम नवाज को बोला, मरियम नवाज दिमाग लगा रही थी, मैं तो पीएसओ को समझाया, मैंने कहा बेटा देख काम है कैसे होता है, हम समझाते हैं तुझे, ठीक है। मार्केट से एक नोट पकड़ा मैंने 100 रुपए का, उस नोट का नंबर जो है क्या कहते हैं सुपरवाइज दे करके वायरल कर दिया, मैंने कहा छापो। मरियम नवाज के पीछे पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने, उसने इमरान खान ने टीम लगा दी, करे ऐसे कैसे नोट छाप देगी, वो नहीं छापेगी भाई, मैं सुपरवाइज दे रहा हूँ तो मैं अपने लिए दे रहा हूँ, मैं हम दो हितेश हैं, एक मैं हितेश हूँ और एक ये हितेश है, मैं खुद बोलता हूँ और खुद को ऑर्डर देता हूँ, तुम कौन हो यार। मुझे पता है नोट कहाँ छपते हैं और कैसे छपते हैं, तो धीरे धीरे जो नहीं भारत के अंदर जो विनिमय में जो मुद्रा चल रही है ना, ये ओरिजिनल है, वर्थ है इसकी, इसकी इतनी भेड़ चुदने वाली है ना मोदी की, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। अब मोदी जो है शपथ ग्रहण लेते के साथ ही पाकिस्तान चला गया, नवाज शरीफ भी आया, ठीक है। उसमें ये जो है वो दिखा रहे एक प्रोटोकॉल जेस्चर, कुछ नहीं था, ये बहन का लोड़ा अपना अवैध धन जो है ना क्रिकेट के सट्टे वट्टे का, इन सब का पैसा जो है ये इंडिया से बाहर ले जाने के चक्कर में नवाज शरीफ से मिला था। कोई नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के कुछ सबसे बड़े, जी हाँ, भ्रष्टाचार का धन इधर से उधर करवाने वालों में से एक है। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को चैलेंज दिया, कहते मेरे बिना तो काम करके दिखा दे, मैं अब ये फिर पिटेगा, मैं अब ये फिर पिटेगा। अबे बहन के लोड़े तड़ी पार झालर वाले के ग्रुप के, समझ में आई क्या दिमाग लगा रहा है। मैंने बहुत पहले एक हिंट दिया था कि जो शरीफ है, नहीं जो एक वहां है जो शरीफ है पर शरीफ नहीं है, ठीक है, एक यहां है जो सिंह है वो सिंह नहीं है, सरदारों की झांटी सुलग गई। कह रहा देख जा करके इसने भिंडरा वाला की तस्वीर लगा दी स्वर्ण मंदिर में, लोग क्या करें। अब पूरे देश में से पैसा विदेशों में भेजने का तरीका, क्रिकेटर्स आते जाते रहते हैं स्पोर्ट्समैन, फिर इन्होंने बैडमिंटन और हॉकी के स्पोर्ट्समैन का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब क्रिकेटर्स जो है क्या कहते हैं इसमें नीता अंबानी आ गई, तुम्हारी सबकी मिली भगत है, बीएसईएस के सौदे में तो ही माँ चुदवा रही थी बहन की लोड़ी, अब आईजीएल में माँ चुदवा रहा है। अब उसी बंदे को ढूंढ रहा हूं मैं, आईजीएल में कौन माँ चुदवा रहा है। बीएसईएस का तो हो गया एकदम टनाटन काम, ठीक है, अब आईजीएल वाले को ढूंढ रहे हैं हम। तो हाथ चढ़ जा बस बेटा हमारे, उसके बाद बताएंगे तुझे, समझ गया। बहन के लौड़ा तू जानता नहीं है हम कौन लोग हैं अभी, समझ रहा है। एयरटेल में बहन के लंडो, मेरे को रिचार्ज कराना पड़ेगा फोन, तुम्हारी माँ का भोसड़ा बहन के लंडो। तू क्या सोच रहा है सुनील मित्तल, तेरा घर परिवार नहीं उठा सकते हम, है दम तो प्रियंका वाड्रा में अपने बच्चे रिकवर कर ले, माँ चुदाना बहन के लंडे। हमने तो पहले ही कहा था कांग्रेस को, गलती से भी गलती करी अजीत शर्मा ने, इसकी बहन चोद देंगे हम। अजीत शर्मा तू जानता नहीं है भी मुझे, कहा ना सौदे के बीच में नहीं आना है। मैं हर तरह से हूं, देखो मैं आर्मी में आर्मी हूं, विजिलेंस में विजिलेंस हूं, पुलिस में पुलिस हूं, बदमाशों में बदमाश हूं, देवताओं में देवता हूं और राक्षसों में राक्षस हूं। तुम जब मर्जी मिल लो मेरे से। इतने सियाणे बन रहे ये सब के सब, मोदी गया पाकिस्तान, वहां सेटिंग करके आया, अब यहां बॉर्डर पे फायरिंग शुरू हुई नहीं,
कि ट्रक निकालेंगे, पहले आराम से काम चलता था। तो बस कुलभूषण जाधव मत दियो इमरान खान, देख हम क्या करते हैं तेरे साथ। मुझे तू दिल्ली पुलिस, इंडियन लॉ सिस्टम, मुझे इंडियन गवर्नमेंट मत समझ इमरान, समझा? मैं वो हूं जो ये कभी नहीं बन सकते। मैं तसल्ली से काटूंगा पाकिस्तान बहन के लंडे। बस तो कुलभूषण जाधव की न्यूज मत दियो छोड़ने की। और अब हर बार ना वही करेंगे, तेरी आंख के आगे काटा करेंगे पकड़ के बंदे। पिछली बार पिटा था ना जलसे में, आज फिर पिटेगा तू रात को। कहीं हो तू। एक दिन पता इमरान क्या कह रहा पीटने वाला आएगा कौन, सिक्योरिटी थी, आराम से चौड़ा होकर खड़ा हो गया। मेरी टीम के बंदे देख रहे हैं इसकी सिक्योरिटी में जितने भी हैं। हाँ सर क्या बात करी, कोई नहीं आ सकता, देखते हैं कौन आएगा। इसके साथ का सारे बंदे निकल गए। अच्छा भैया जाओ, कोई नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे, सब ऐसे बंदूक ले लेकर के। सर आप चिंता मत करना। ये जा करके अंदर सोया तबीयत से, 15-20 मिनट बीते, मेरे 2 बंदे गए वहां से, सिक्योरिटी वालों ने कपड़े चेंज किए, कह रहे उधर देखो सब। देखे, दरवाजा नॉक किया इमरान का। हाँ भाई, हाँ क्या काम है काम है, तेरे से ही तो काम है। दहड़ की टक्कर खींच के इमरान पे बनबनाते हुए नीचे। पैसा कहाँ है बैठ के लौड़े भोसड़ी के, तेरी माँ की चूत। इस बार इनको आईपीएल में कुछ मिलना नहीं किसी को, क्योंकि आईपीएल की सारी टीमें खरीद ली मैंने। बिडर्स बैठा दिए, बिडर्स को पैसे बता दिए, ठीक है बोलता रहे। इनको पता ही नहीं लगा कि सब कुछ जो है क्या कहता है जेएसआर सिक्योरिटीज वालों ने खरीदना शुरू किया हुआ है। आईपीएल की सारी टीमें खरीद रखी मैंने, सब सब A to Z। हारेंगे तो पैसा इधर, जीतेंगे तो पैसा उधर, कोई चिंता नहीं है। इमरान को इतना मारा ना उस दिन, थप्पड़ 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 थप्पड़। इमरान के बुढ़ापा दिखने लग गया इतने, जिसके कैमरे पे आने के बाद जिसके बुढ़ापा दिखने लग जाए ना, समझ लो पिटाया तबीयत से। इमरान की एक फोटो जब वायरल हुई ना, बंदे कह रहे यार इसे क्या हो गया, नहीं हमारी इन्वेस्टिगेशन में रही है। जिसके बुढ़ापा दिख जाए ना, समझ लो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आ गया। मारते बहुत हैं बेटे, स्टेरॉइड्स लेने से कुछ नहीं होता इमरान खान, समझ में आ गई ना? तू स्टेरॉइड्स खाता रहे, हम वियाग्रा खाते हैं। फर्क है तेरे मेरे में, पर नेचुरल वियाग्रा है, वो तुझे कभी नहीं पता लगेगा। तेरी माँ पक्की चोदेंगे बहन के लौड़े। तो क्या बात कर रहा है तुम्हें, वियाग्रा समझता है? विजिलेंस वाले हैं। हमें पहले दिन पता लग गया था तू आईबी वाला है। आईबी वाले उधर रहते हैं, ये सब धोखे में फंस गए, कह रहे यार ये विजिलेंस वाला है। अच्छा। इन्हें ये नहीं पता बेटा विजिलेंस वाले हैं, हमारा काम क्या है तुम्हें बाद में पता लगेगा। समझ में आई? तेरे को पलट पलट के नहीं पीटा तो उसके बाद भी क्या देखा तूने? इतना मारा इमरान खान को ना उस दिन, तब जा करके जो है ना अगले दिन जो है सुपरवाइज दे रहा है कि हितेश भाई को 786 का नंबर दिया जाता है। पैसा दे पैसा, ठीक है भाई 786 ले लिया आपने, ले लो बस 786 का पैसा जितना भी है, मस्जिद हो कहीं भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है तू कौन है। समझ में आ गई ना? तू काबा से तू जो है इमाम विमाम की जो मर्जी डिग्री लेता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई? हम तो जा करके हम तो नरवाना के भी लपेट देते हैं हम तो कौन है बे, हमें कोई, हम विजिलेंस वाले हैं बे। कह रहे यार ये आज फिर विजिलेंस, हाँ भाई हैं बिल्कुल हैं, वो वाले मत समझ जो वहां बैठते हैं, हमारा काम दूसरा है और बड़े अलग तरीके का है। कह रहे बे भाई जेएसआर सिक्योरिटीज में भी विजिलेंस है यार, सेंट्रल विजिलेंस वाले नहीं है हम, हमारी अपनी विजिलेंस कंपनी है भैया। हाँ हर कंपनी में विजिलेंस वाले होते हैं, हम भी हैं। ये जेएसआर सिक्योरिटीज विजिलेंस वाले हैं, मारते बहुत हैं बेटा, पैसा हमारा है, तू कौन है बे? अब नोटबंदी के किस्से सुना दिए, उसके बाद जो पैसा खरीदा वो हमारा है बे, तुम कौन हो? पहले तुम जो नोटबंदी करी ना उसके पैसे का जवाब वहां दो, अभी पैसा रिकवर कर रहे हैं सारा,
हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी एकदम ब्रांड न्यू बना लेंगे, कोई चिंता नहीं है, सब कुछ है। ऑफिस कहीं और बना लो, भारतीय जनता पार्टी का नया ऑफिस बनाओ। हाँ, पड़े रहने देन को यहाँ पे, वही तरीका चलेगा, सबको नया कर दे। खरीद ली, साइन हो गया फाइनल। नया ऑफिस बना ले, पड़े रहने दे। लाइट बत्ती बंद सब कर दियो, काट दियो यहाँ ना, लाइट बत्ती इंटरनेट सब बंद। नए ऑफिस में बैठाने शुरू कर बंदे। हम बताएंगे बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन, सत्ता हस्तांतरण पढ़ रहा था मैं आज। सत्ता हस्तांतरण कैसे होती है हम बताएंगे तुझे, भोसड़ी के मोदी, तू है क्या हमारे आगे। तुम्हें हम बताएंगे चैम्बर और टैम्बर क्या होता है, तुम चिंता ना करो, हम असली वाले हैं। अरे यार ये बिल्डिंग बन रही है यार पीछे, क्या हुआ इसका यार? 2-3 बार फोन आ गया यार इनका, कह रहे साहब आप ही खरीद लो। मैंने पिछली बार को कहा था, करो यार बात करो इससे, जेएसआर सिक्योरिटीज। तू, तेरी माँ का भोसड़ा बहन की लौड़ी, तेरे से तो 1-1 रुपया वसूलेंगे। तू चिंता क्यों कर रही है? उसके बाद भी तूने बहुत पैसे देने हैं मेरे। वो 2 लाख रुपए नहीं मांग रहा है, तू अकाउंट जानती है। 9 करोड़ रुपए लिए थे तूने, होटल में आए ना, लिए थे ना, हाँ या ना? तो तेरी ली तो नहीं? पैसे दे दियो 9 करोड़ रुपए, पैसे वापस कर दियो। जितना जितना तू अपने आप को तेज तर्रार समझ रही थी ना, तेरी जैसी की ना गांड पे लात मार के भगा देता हूं मैं, समझ में आई? मैंने पहले ही कहा, समझाया था मोदी को, मैंने कहा देख मोदी, मैं प्ले बॉय की कंपनी नहीं खरीदना चाहता, मेरा 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 इंटरेस्ट नहीं है। मोदी के बंदे पीछे पड़ गए, नहीं नहीं खरीद ले। अच्छा, मैं कहा ला फिर, अब कंपनी भरनी भी तो है। बीजेपी पुलिस है ना, आपको मैंने बोला ना, एवरेस्ट वाले से बात हुई, हाँ नया ऑफिस बना ले, सेंट्रल में देख ले कोई भी। हाँ सबको बाहर कर दियो, चलो निकलने यहाँ से, वहाँ की लाइट बत्ती, बाकी सारे ऑफिस बंद करा दे, चलो चल भग जाओ, हमें नहीं पता। सत्ता, अब सत्ता हस्तांतरण चल रहा है बस साफ सीधी बात है, नहीं मूड मूड प्रधानमंत्री वही बनेगी, अपूर्वा सिंह, तय है। इनको इतना बेइज्जत करके निकालना है ना। और एक काम करियो, आप पुलिस वालों को बोल दो अपने आप बना के दे देंगे कंट्रोल रूम, पुलिस वाले बना देंगे, पूछ ले। 100 नंबर की कॉल कर लियो, 100 नंबर की कॉल पे फोन करके बुला ले किसी को भी, 112 डिवीजन में फोन करके ना बुला ले, कहें सर कुछ काम है आ जाओ आप, हाँ वो सब बना के दे देंगे अपने आप। नहीं एक फ्रीक्वेंसी अपने पास रखेंगे ना सुनने के लिए, वो सब कुछ नया बन रहा है भाई साहब, पुलिस हेडक्वार्टर वगैरह, इसको पुलिस हेडक्वार्टर बना दूं, ये जो बिल्डिंग है नई वाली, इसको पुलिस हेडक्वार्टर बना देते हैं यार,
दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर बढ़िया बना हुआ है। हाँ, इसको बना देते हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। हाँ, ये जो बन रहा है यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या बना रहे थे, नहीं बन रही यूनिवर्सिटी, पैसा ही खत्म हो गया इनका। पुलिस हेडक्वार्टर बना दे, पुलिस हेडक्वार्टर बना देते हैं इसको। अच्छी खासी बड़ी 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 बिल्डिंग है। चालू हो जाओ।